आखिर अल्लाह ने हज़रत आदम और अम्मा हवा को जन्नत से क्यों निकाला? सो दिस इज डे 5 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। कल हमने सूरह बकरा का 3rd रुकू डिस्कस किया था और आज हम सूरह बकरा का 4th रुकू डिस्कस करेंगे और इससे हदायत हासिल करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो गाइस। और जब कहा था तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक खलीफा, इन्होंने कहा क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसमें फसाद मचाएगा और खून रेज करेगा, और हम आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपकी तकदीस में लगे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते हो, और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को तमाम के तमाम नाम और फरमाया कि बताओ मुझे इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो तो। इन्होंने कहा ऐ परवरदिगार, मुख से पाक तो सिर्फ आप ही की ज़ात है, हमें कोई इल्म हासिल नहीं सिवाय उसके जो आपने हमें सिखा दिया है। यकीनन आप ही हैं जो सब कुछ जानने वाले कामिल हिकमत वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ए आदम इनको बताओ इन चीज़ों के नाम। तो जब उसने बता दिए उनको उन सब के नाम, तो अल्लाह ने फरमाया क्या मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं जानता हूँ आसमानों और ज़मीनों की तमाम छुपी हुई चीज़ों को, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर कर रहे थे और जो कुछ तुम छुपा रहे थे। और याद करो जब हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, तो सब सजदे में गिर पड़े सिवाय इबलीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और हो गया वो काफिरों में से। और हमने कहा ए आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, यहाँ हर तरह के फल मौजूद हैं और जो चाहो बिला रोक टोक खाओ, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना। अगर हम इसी आयत का तर्जमा करें कि मगर इस दरख्त के करीब मत जाना, अब इसका खुलासा ये है कि अल्लाह ने इसमें किसी दरख्त के बारे में नहीं बताया, बल्कि अल्लाह ने इशारा कर दिया है कि इस दरख्त के करीब भी मत जाना। आगे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर फिसला दिया उन दोनों को शैतान ने उस दरख्त के बारे में, तो उनको निकलवा दिया इन दोनों को उस कैफियत में से जिसमें वो थे, और हमने कहा तुम सब उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए और तुम्हारे लिए अब ज़मीन में ठिकाना है और नफ़ा उठाना है एक ख़ास वक्त तक। फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से चंद कलामात, तो अल्लाह ने इसकी तौबा को कबूल कर लिया। आदम की तमाम औलाद खताकार है और इन खताकारों में से बेहतर वो है जो तौबा कर ले। तो हमने कहा तुम सब के सब यहाँ से उतर जाओ। तो जब भी आए तुम्हारे पास मेरी जानिब से कोई हदायत, तो जो लोग मेरी इस हदायत की पैरवी करेंगे इनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना वो हज़न